अगर जो बात की जाए इंटरनेट की, तो इंटरनेट चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो या कोई नौजवान हो, सबके पास मोबाइल फोन के जरिए सबके पॉकेट में पड़ा है और सब ज्यादातर समय सोशल मीडिया पे बिता रहा है। जब भी कोई काम काज से खाली होता है, खेल कूद के खाली होता है, पढ़ लिख के खाली होता है, तो इसी सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाता है और ज्यादातर समय अपनों के बजाय इससे जो है कि जो हमारे सोशल साइट पे जुड़े हैं उनसे बातचीत होने में चला जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? दरअसल आज की जो सच्ची घटना है वो इसी सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। एक व्यक्ति जो कि सोशल मीडिया के जरिए वो चैट पे बात करता है, बाकी कुछ ही समय के बाद एक ऐसा कत्ल होता है जिसकी जानकारी जब लोगों तक पहुंचती है तो वाकई लोग बदहवास से हो जाते हैं कि आखिरकार इंसानियत इतनी शर्मसार कैसे हो गई है। तो आखिर ये क्या मामला था और किसका कत्ल हुआ था, तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बेहद हैरान कर देने वाली घटना की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन, जितने भी हमारे दोस्त मित्र चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घटना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल ये जो घटना है मध्य प्रदेश का एक इलाका चंदन नगर, 2022 यही चंदन नगर में एक जो एक इलाका, एक डैम, एमआर डैम, इसी डैम में एक व्यक्ति उधर ही से टहलते हुए जा रहा होता, उसकी नजर पड़ती तो देखता है कि पानी में कुछ तैर रहा है। जब नजदीक जाता है तो देखता है कि किसी व्यक्ति की डेड बॉडी हो, वो भी पूरी डेड बॉडी नहीं, आधी। वो पुलिस को फोन करता है और देखते ही देखते वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ लग जाती है और पुलिस की टीम भी पहुंचती है। डेड बॉडी को पानी से निकाला जाता है और जब पुलिस उस डेड बॉडी को पानी से निकालती है तो डेड बॉडी आधी, और पुलिस के समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि पानी में ज्यादा समय से थी, तो इसलिए थोड़ी डेड बॉडी फूल भी गई थी। ऊपर का हिस्सा था नहीं, डेड बॉडी लगभग कमर से नीचे की थी। बाकी पुलिस को यह नहीं समझ में आ रहा था कि किसी महिला का है या किसी पुरुष का है। अब पुलिस उसको अपने जो है कि पंचनामा करती है और अपने हिसाब किताब से जांच करती है, इसके बाद भेज देती है पोस्टमार्टम के लिए। बाकी अब पुलिस हैरान है कि इसका दूसरा हिस्सा कहाँ है, और पुलिस को ये बात बार बार खटक रही थी कि ना ये महिला है ना पुरुष है, तो बीच का मामला अगर जो ले लिया जाए तो ये लग रहा है कोई किन्नर। और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो वैसे ही ये साबित भी हो जाता है कि ये जेंडर जो कि किन्नर है। अब पुलिस वाले हैरान है कि किन्नर की डेड बॉडी तो ये है, आधा हिस्सा आखिर कहाँ गया। और दूसरी बात, किन्नर से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है, जबकि किन्नर की दुआओं की लोगों को जरूरत होती है। लोग जब किन्नर दुआ देते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि इनकी दुआ कबूल होती है, और वहीं इनसे डरते भी लोग हैं कि इनकी बददुआ अगर जो लग जाए तो इंसान कब राजा से रंक बन जाए। बाकी आखिरकार इस किन्नर का ऐसा हाल किसने किया? तभी जो है कि एक गुमशुदा किन्नर की बात पता चलती है। अब जब गुमशुदा किन्नर की बात पता चलती है तो पता चलता है कि उस किन्नर का नाम जोया रहता है, और जोया अपने घर से जब निकलती, घर वालों से कह के निकलती है कि मुझे कार लेना है, मैं जा रही, इसके बाद घर वापस नहीं आती। अब जब जोया के बारे में पता किया जाता है
तो पता चलता है कि कई दिनों से लगभग जोया गायब है और जोया का कुछ आता पता नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ है। अब जब जोया की कॉल डिटेल निकाली जाती है, उसका फोन लोकेशन निकाला जाता है, तो कॉल डिटेल में एक नंबर आता है जो कि नूर मोहम्मद नाम के व्यक्ति कराता है। और जब नूर मोहम्मद के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि इंदौर के नूरी का रहने वाला है। अब पुलिस इस नूर मोहम्मद को उठाती, और जब नूर मोहम्मद को उठाते इसे पूछताछ करते तो नूर मोहम्मद पहले इधर उधर की बात करता है। बाकी जैसे ही पुलिस शक्ति दिखाती है, कहते हैं कि अच्छे अच्छे की हेकड़ी ढीली हो जाती है। जब पुलिस अपने पे आ जाए तो बड़ा सा बड़ा राज निकाल के ही छोड़ती है। नूर मोहम्मद जब टूटता है तो एक ऐसी कहानी बयां करता है जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान रहता है। दरअसल नूर मोहम्मद फेसबुक पे एक्टिव था और तभी वो एक डीपी दिखता है जो कि जोया किन्नर का होता है। जोया किन्नर देखने में बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत, शायद भगवान ने एक कमी छोड़ दी और उसे किन्नर बना दिया। उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं होता। ये जो नूर मोहम्मद है उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और यही जो जोया किन्नर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है और दोनों की चैट पे बात होने लगती है। जोया बताती है कि मैं एक किन्नर हूं। यही जो नूर मोहम्मद बताता है कि मैं भी शादीशुदा हूं और मैं आपको बहुत लाइक करता हूं और मुझे आपसे रिश्ता रखने में, आपसे दोस्ती करने में कोई हिचक नहीं। अब दोनों की बातचीत होने लगती है और कहीं ना कहीं जोया को इस नूर मोहम्मद की बातें पसंद आने लगती। अब दोनों चैट के जरिए बात तो करते, अपने सुख दुख को साझा करने लगते हैं। वहीं अब नूर मोहम्मद कहता है कि देखो मैं शादीशुदा हूं, इससे इनकार तो नहीं कर सकता, बट मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और तुमको वही जिंदगी देना चाहता हूं कि जो कि अपनी पत्नी को देता है। अब इस पे जोया थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है और इस मामले को गंभीरता से लेती है और अब दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाकी अब मौका नहीं मिल रहा था और चूंकि जोया से नूर मोहम्मद शादी का वादा करता है, जोया भी परेशान कि कब मिलूं कब मिलूं। तभी नूर मोहम्मद की पत्नी जो कि प्रेग्नेंट रहती, वो कहती है कि ऐसा है कि डिलीवरी के लिए मुझे मायके जाना है। अपने दोनों बच्चों को लेके अपने मायके चली जाती है। तभी नूर मोहम्मद को मौका मिलता है और जोया से कहता है कि ऐसा है कि अब तुम मुझसे मिलने कहीं और नहीं आना पड़ेगा, मेरे घर ही आ जाओ, यहीं 2-4-10 दिन रहना, साथ समय गुजारेंगे। जोया किन्नर तैयार हो जाती है। अपने ग्रुप वालों से, अपने घर वालों से कहती है कि दरअसल मुझे कार लेना है और मैं इसके लिए बाहर जा रही हूँ। और पहुंचती है इसी नूर मोहम्मद के पास। जैसे ही वो नूर मोहम्मद को देखती है मानो उसके होश ही उड़ जाते हैं। जो नूर मोहम्मद बिल्कुल रंग का काला और शकल सूरत भी इतनी अच्छी नहीं जिससे कि जोया पसंद करे, और जोया उतनी ही हसीन, उतनी ही खूबसूरत, उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। जोया जब इस नूर मोहम्मद को देखती है तो हैरान हो जाती है और कहती है कि तुमने तो डीपी पे कुछ और लगा रखा था। नूर मोहम्मद कहा कि मैंने झूठ बोला था और मेरे पड़ोस का ही लड़का है, उसी की डीपी थी और मुझे आपसे प्यार है, इसलिए मैंने अपना जो कि रियल फोटो नहीं लगाया, रियल डीपी नहीं लगाई। अब इस पे जो जोया है वो कहते हैं कि ऐसा है कि मुझे आपसे कोई रिलेशन नहीं रखा। अब इस पे जो नूर मोहम्मद है कहता कि जब आ गई तो रिश्ता रखना या ना रखना वो तो बात की बात है। अब आ ही गई हो तो 2-4 दिन रुको और मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना है, तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना है। इस पे जोया मना करती है और जब जोया मना करती है तो जो नूर मोहम्मद है उससे जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। बाकी जोया इसका भरपूर विरोध करती है और वहां से जाने के लिए कहती है। फिर नूर मोहम्मद कहता है ठीक है चली जाना, कुछ देर तो बैठ लो, और वो सीधे अपने घर में जाता है और जिससे बकरे हलाल किए जाते धारदार एक हथियार लेके आता है और इसे जोया के गर्दन पे वार करता है। जोया की घटना स्थल पे ही मौत हो जाती है और जब जोया की मौत हो जाती है
तो इसके शरीर के 2 टुकड़े करता है। एक टुकड़े तो बोरी में भरता है, ले जाके कूड़े के ढेर में ढक देता है। दूसरा टुकड़ा अब सोचता है कहाँ इसको ले जाऊं। अब वो सोचता है कि 2 जगह रहेगा तो मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी, लेके सीधे डैम में जाता है, डाल देता है। बाकी संजोग बस वो डेड बॉडी बह नहीं पाती, किनारे पे लगी रह जाती। अब जब इस बात का खुलासा ये नूर मोहम्मद किया तो पुलिस अब इसी के बताए अनुसार इस पे कई धाराएं लगा के जेल के सलाखों को पीछे डाल दी। बाकी अगर जो सोशल मीडिया की बात की जाए तो सोशल मीडिया पे ज्यादातर लोग अपनी आईडी फेक बनाते हैं, अपनी डीपी फेक लगाते हैं और ऐसे ऐसे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जो कि बेहद हैरान कर देने वाली, बेहद खौफनाक रहती है। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या इस नूर मोहम्मद के बुलाने पे जोया को जाना चाहिए था? जो जोया के साथ हुआ उसकी नूर मोहम्मद को क्या सजा मिलनी चाहिए? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यह तो आज की सच्ची घटना थी। आप लोगों से एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे भाई बहन, जितने भी हमारे दोस्त मित्र इस ESK क्राइम सफर की फैमिली से जुड़े हैं, सबका धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, आप लोगों ने इतना साथ दिया। और मेरा पुराना चैनल जिस पे टेक्निकल प्रॉब्लम है इसलिए वीडियो नहीं जा पा रही है, तो आप लोग इसी पे अपना दुलार, अपना प्यार दीजिए और मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों तक छोटी बड़ी जो भी जानकारी पहुंचाती रहूं। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, बाल बच्चों का ख्याल रखें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।